अखंड ज्योति फरवरी 2021 शीर्षक है सत्संग से मिलते हैं सुख शांति के सूत्र। महात्मा गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों, अनुयायियों व आम लोगों के बीच उपदेश दिया करते थे। अपने उपदेशों में वे अक्सर लोगों की सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देते थे। उन्हें यह बताते थे कि सुख और शांति से भरा पूरा जीवन कैसे जिया जाए। अपने उपदेशों में वे इन बिंदुओं पर अवश्य ही प्रकाश डालते थे। उनके इन उपदेशों का लोगों के जीवन पर बड़ा गहरा असर होता था और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले लोगों का कल्याण भी होता था। उन्हें जीवन में सुख शांति मिलती थी, इसीलिए वे जहाँ भी उपदेश देते वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए वे एक गांव में पहुंचे और वे वहां सुबह और शाम को सत्संग करने लगे। वहां भी लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। उसी गांव से एक युवक प्रतिदिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आने लगा। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध के प्रवचन का आखिरी दिन था। वे वहां से कहीं अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, क्या आपके सत्संग में शामिल होने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है? भगवान बुद्ध ने कहा, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। इस पर युवक ने फिर प्रश्न किया, महाराज, आपके उपदेशों को सुनकर सभी लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता? सभी लोगों को सुख शांति क्यों नहीं मिलती? मैंने भी तो कई बार कई स्थानों पर जाकर आपके उपदेशों को सुना, फिर मेरे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आई? मेरा कल्याण अब तक क्यों नहीं हुआ? भगवान बुद्ध ने उसके द्वारा किए गए सवालों के जवाब में एक सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे राजमहल जाने का रास्ता पूछे और तुम्हारे रास्ता बताने के बाद भी वह राजमहल नहीं पहुंच पाए तो तुम क्या करोगे? तब उस युवक ने कहा, प्रभु, मेरा काम तो सिर्फ रास्ता बताने का है। अगर फिर भी वह रास्ता भटक जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने कहा, बस ठीक इसी तरह मेरा काम लोगों को सही राह दिखाना है, परंतु उस राह पर चलने का काम तो लोगों का ही है ना, लोगों को ही करना है। मैं उचित अनुचित अच्छे बुरे का भेद बता सकता हूँ, पर उन्हें करने की जिम्मेदारी तो लोगों की ही है। भगवान बुद्ध बोले, अपने उपदेशों में मैं जो भी सूत्र बताता हूँ उन्हें जीवन में उतारना है या नहीं उतारना है, यह निर्णय तो लोगों को ही करना होता है। यदि सत्संग में मिले सूत्रों का जीवन में उतारा नहीं जाए तो फिर उससे लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? पर हाँ, जो लोग उपदेश में, सत्संग में मिले ज्ञान को, सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन सूत्रों का पालन करने लगते हैं, उनका कल्याण अवश्य ही होता है। उनके जीवन में सुख शांति अवश्य ही आती है। पर जो लोग इन सूत्रों को अपने जीवन में नहीं अपनाते, नहीं उतारते, वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस पर उस युवक ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के बाद मैं उन्हें अपने गृहस्थ जीवन में पालन करने का प्रयास तो करता हूँ, पर मैं वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा आपके सत्संग में सुनकर जाता हूँ। मैं तो उसे पालन करने का प्रयास तो करता हूँ पर कर नहीं पाता। फिर इसमें मेरा क्या दोष है? फिर बताइए, मैं क्या करूँ? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बस यदि प्रयास सच्चा हो तो सही दिशा में हो तो इसमें सफलता अवश्य मिलती है। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास निष्फल ही होते हैं। भगवान बुद्ध ने उस युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पास की नदी से पानी भर लाने को कहा। युवक नदी में जाकर उस टोकरी में जल भरता है और उसे बाहर निकलते ही पूरा जल टोकरी से बाहर निकल आता है। भगवान बुद्ध ने कहा, भले ही इसमें जल नहीं रहा हो पर तुम अपना प्रयास जारी रखो। इस युवक ने वैसा ही किया। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता पर हर बार असफल ही होता। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर नहीं आया? तब युवक ने कहा, प्रभु, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इस टोकरी के छेद पहले जैसे बड़े नहीं रह गए हैं, वे छेद बहुत छोटे हो गए हैं। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इस बांस की टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। उस युवक ने वैसा ही किया और पाया कि अब टोकरी के छिद्र फूलकर पूरी तरह बंद हो गए हैं और उस टोकरी में जल भी भर आया है। उस जल भरी टोकरी को बुद्ध को दिखाते हुए इस युवक ने कहा, प्रभु, आपने सच ही कहा था, देखिए आज सचमुच ही इस टोकरी में पूरा जल भर आया है। भगवान बुद्ध बोले, बस इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं और सत्संग में मिले ज्ञान के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का सच्चा प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वे एक दिन उसमें अवश्य ही सफल होते हैं।
वे अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं और सुखी होते हैं। लगातार सत्संग शामिल होने से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, होने लगता है। इस टोकरी के छिद्रों की तरह उसके अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और उसमें गुणों का जल भरने लगता है, जिससे उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह महापापी तथा व्यभिचारी आदि अन्य दुर्गुणों से दूषित था। एक दिन कपट पूर्वक जुए से उसने बहुत सारा धन जीता। उस धन से वह पान, गंध, माला आदि लेकर वैश्य को देने दौड़ा। रास्ते में लड़खड़ाकर गिर गया और मूर्छित हो गया। जब होश आया तब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने वह सारी सामग्री वहीं पर स्थित एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। यमलोक में यमराज बोले, तू अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने योग्य है। तूने अपने पूरे जीवन में केवल एक पुण्य कर्म किया है, जो भगवान शिव को गंध अर्पित की है। इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन और इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। जुआरी ने कहा, तब पहले मुझे पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से वह 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया गया। इन 3 घड़ियों में उसने स्वर्ग के सारे कीमती पदार्थों का दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर स्वर्ग से चला गया। इस दान के पुण्य के फलस्वरूप जुआरी नरक यातना भोगे बिना ही अगले जन्म में महादानी विरोचन पुत्र बलि बना। ऐसा है दान की महिमा।